हेलो स्टूडेंट, जिस सर इज़ हियर। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 ऐसे कुछ पढ़ लिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेटा, यहाँ पे अभी तक तो हमने आपको दो ही इनइक्वालिटीज़ दिया हुआ था, बट आज आपको यहाँ पे देखो अलग अलग 3 इनइक्वालिटीज़ दिया है। देखते बेटा, तो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटीज़ आपको यहाँ पे दिया है, देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये अलग अलग आपको 3 इनइक्वालिटीज़ दिया है। तो आपको एक क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करना है बेटा, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा बात तो नहीं है बेटा। नॉर्मली आपको जैसे हम सॉल्व करके आते हैं ऐसे ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे दिया है 2x + y ग्रेटर और इज इक्वल टू 4। तो बेटा अब हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन को किस में ले लेना है, इक्वल टू में ले लेना है। किस में ले लेना है, इक्वल टू में लेना है। तब हम यहाँ पे 2 + y इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो अब मुझे यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट बनाना है तब भी बना सकता है, या तो मैं यहाँ पे x 2x इज इक्वल टू 4 - y लिख सकता हूँ, और x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 4 - y डिवाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ। ओके बेटा, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट बनाते हैं। कैसे, टेबल बना देते हैं कि जैसे आपको समझ में आ जाए। x और y, जब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, अब ले लेते हैं हम यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास 0 है तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4। और y इज इक्वल टू जब हमारे पास 4 है तब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2। समझ में आया बेटा। एजिटिव अब आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालने वाले हो आप यहाँ पे वैल्यू, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू तो आपको निकाल के दी है। अब सेकंड वाली वैल्यू है आपके पास x + y लेस और इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी आप वापस इक्वल टू में ले लो, x + y इज इक्वल टू 3। तो जब आप यहाँ पे वापस आप ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 - y। अब इसका हमें टेबल बनाना है बेटा। टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और y इज इक्वल टू 0 है तब x इज इक्वल टू 3 मिलेगा। समझ में आया बेटा। टेबल नॉर्मली हमें ड्रॉ करना है और कुछ करना नहीं है। देन नाउ आगे जाते हैं अब हम, और भी हमें एक वैल्यू की x और y की वैल्यू फाइंड करना है। क्या दिया है आपको, यहाँ पे आगे दिया है 2x - 3y लेस और इज इक्वल टू 6। क्या दिया है, लेस और इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसको इज इक्वल टू में ले लेते, 2x - 3y इज इक्वल टू 6। और जब यहाँ पे हमारे पास 2x इज इक्वल टू हम ले ले तो x 6 + 3y, और x इज इक्वल टू हमारे पास रहेगा 6 + 3y डिवाइड बाई 2। ऐसे भी आप वैल्यू बना सकते हो। अब हमें इसका टेबल के अंदर प्रूफ लिखना है, तो कैसे लिखेगी बेटा, टेबल के अंदर हमें लिखना है तो आपको पता ही है x y। जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 होता है तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है हमें, x इज इक्वल टू 0 होता है तब y इज इक्वल टू हमें मिलता है -2। और y इज इक्वल टू जब 0 होता है तब x इज इक्वल टू कितना मिलता है, 3। समझ में आया बेटा, मैंने कहाँ से कैसे वैल्यू बनाया। अब और कुछ आपको नहीं करना है, अब डायरेक्ट आपको क्या करना है, टेबल ही ड्रॉ करना है बेटा। क्या करना है, टेबल ही ड्रॉ करना है। कैसे करते हैं मैं आपको सिखा देता हूँ। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देन नाउ अब हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर कैसे वैल्यू बनाते हैं, देखो बेटा अभी तक तो हमने स्केल का यूज़ नहीं किया था, बट आज हम कर रहे हैं कि जैसे आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, यहाँ पे हमारे पास x और यहाँ पे है x डैश, और यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, और यहाँ पे क्या रहेगा, y डैश, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा y। यहाँ तक समझ में आया बेटा। अब आपको यहाँ पे जब x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 2 3, और यहाँ पे आ जाता है 4। एजिटिव यहाँ पे भी आप ले लो क्या,
-1, -2, -3, -4। ओके, देन नाउ हम यहाँ पे जाएंगे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ओके बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ए वाली वैल्यू। यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखो बेटा, ए वाली वैल्यू के अंदर हमें दिया है x इज इक्वल टू 0 है, तब y इज इक्वल टू कितना मिला, 4। तो ए पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, क्या, 0,4। सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास 2,0, मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे वाला एक पॉइंट और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा? अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो तो आपके पास आएगा, देख लेते बेटा, स्ट्रेट लाइन ही बनाना है और कुछ तो है ही नहीं। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है बेटा, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रीजन है वही आपको प्रूफ करना है। क्या, यहाँ पे आपको दिया है 2x प्लस वाई ग्रेटर वो इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आप 0 ले लो, तब क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको 0 ग्रेटर वो इज इक्वल टू 4, क्या मिलेगा, 0 ग्रेटर वो इज इक्वल टू 4। अब देखो बेटा, इसका ग्राफ कौन सी साइड जाएगा, आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ कौन सी साइड जाएगा। बेटा इसका ग्राफ है ना ऊपर की तरह जाएगा, 4 या तो 4 से बड़ा। अब आया समझ में बेटा, समझ में आया ना। देन ना उसके बाद और हम ले लेते हैं, क्या, जब x इज इक्वल टू 0 तब y इज इक्वल टू कितना है, 3, तो मतलब यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। दूसरा y इज इक्वल टू 0 तब x इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास 0,3 और यहाँ पे है 3,0। अब इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो बेटा, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर सकते हो। एक कौन सी लाइन है बेटा आपके पास, ए वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ए वाली लाइन है आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा इसका ग्राफ कौन सी साइड जाएगा वो भी आप देख लो, x प्लस वाई 3 दिया है, लेस देन दिया है बेटा, तो आपको तो पता ही है जब लेस देन की बात आती है तब ग्राफ कौन सी साइड आता है, नीचे की साइड। ओके, समझ में आया ना बेटा। देन नाउ आगे जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया, देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2, मतलब y इज इक्वल टू -2 यहाँ पे आएगा 0, -2। देन नाउ x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे आएगा। तो इसकी लाइन AC बन जाएगी यहाँ से। अब A कौन सी साइड आएगी, पार्ट 1 या पार्ट 2, तो आपको पता ही है। आप एक बार वैल्यू रख के यहाँ पे चेकआउट कर लो, 2x माइनस 3y ग्रेटर और इज इक्वल टू लेस और इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0, तो क्या आएगा 0, 6, मतलब 6 से जो भी वैल्यू है कहाँ तक, 6 से बड़ी, मतलब इस साइड आएगी बेटा, ऊपर की साइड। ये और ग्राफ कौन सा, लाइन कौन सी है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपका मेन फोकस हमारा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को, आप लोगों का सॉल्यूशन है, ए वाला आपका क्या है, सॉल्यूशन है बेटा। इतना आपको क्या मिला, सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा, पूरे इक्वेशन के अंदर हमें बस इतना ही करना था, सॉल्यूशन कैसे निकालना था वो आपको समझाना था। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर था 11। देखो बेटा यहाँ पे आपको अलग अलग 3 इनइक्वालिटीज़ दिया था तो उन्हें सिखवा दिया। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन है, आपको 4 इनइक्वालिटीज़ दिया होगा, तो उसके अंदर क्या करोगे देखते हैं वही क्वेश्चन आगे। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14, कितनी इनइक्वालिटीज़ दिया देखते को बेटा। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटीज़ आपके पास ए वाली 1,
2, 3, 4 और 5। आपको अलग अलग कितनी इनइक्वालिटीज़ दिया है? 5 इनइक्वालिटीज़ दिया है। देखो बेटा इसके अंदर क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है 3x + 2y लेसवर इज इक्वल टू 15। तो मतलब हम उसका टेबल बना देते बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम टेबल बनाते हैं। क्या है? 3x + 2y इज इक्वल टू 150। तो मैं यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 150 माइनस 2y और यहाँ पे x इज इक्वल टू 150 माइनस 2y डिवाइड बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता बेटा? अब हम जब इसका टेबल बनाएंगे बेटा, टेबल बनाएंगे हम इसका, तब क्या मिलेगा? x और y। जब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या होता है? 0, तब y इज इक्वल टू कितना मिलता है? 75। और y इज इक्वल टू जब हमारे पास 0 होता है तब x इज इक्वल टू क्या मिलता है? 15। ओके बेटा, ये समझ में आ गया। देन नाउ उसके आगे जाते हैं। उसके बाद वाली हमें कंडीशन इनइक्वालिटीज दिया है क्या? x + 4y लेसवर इज इक्वल टू 18। क्या दिया है? लेसवर इज इक्वल टू 18। वापस इसके अंदर भी ऐसे x + 4y इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 4y। तो अब यहाँ पे वापस हम इसका टेबल बनाएंगे बेटा। क्या टेबल आएगा देख लेते हैं। इसके अंदर आपको टेबल बनाना है तब क्या आएगा देख लो भाई। x y, जब आपके पास x इज इक्वल टू 0 होगा तब y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 20। और y इज इक्वल टू 0 होगा तब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 18। समझ में आया बेटा यहाँ तक? देन नाउ इसके बाद हम आगे जाते हैं बेटा। इसके बाद हम आगे जाते हैं। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? आपको और एक इनइक्वालिटीज दिया है। क्या दिया है देखो बेटा। इसके अंदर आपको दिया है x लेसवर इज इक्वल टू 15। तो आप डायरेक्ट लिख दो x इज इक्वल टू 15 ए वाली इनइक्वालिटीज़ के अंदर। उसके बाद आपको दिया है y ग्रेटर देन 0, तो y इज इक्वल टू 0। उसके बाद और इनइक्वालिटीज़ दिया है x ग्रेटर और इज इक्वल टू ग्रेटर और इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आप 0 लिख दो। समझ में आया बेटा? अलग अलग आपको 4 तरह की कंडीशन दिया है, 5 तरह की। अब आपको क्या करना है? अब ग्राफ बनाना है, सिंपल सा ग्राफ बनाना है और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ग्राफ कैसे बनाएगी बेटा? मैं आपको सिखा देता हूँ एक ग्राफ बनाना। उसके बाद 1-2 ग्राफ है जो आपको खुद को करना पड़ेगा। ओके बेटा, यहाँ पे क्या होगा देखो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है यहाँ पे 20, 40, 60, 80। मैंने ऐसा एक्सिस स्केल माप लिया बेटा क्योंकि हमें पता है कि कहीं जगह पर 75 लेना है, कहीं जगह पर 18 लेना है, कहीं जगह पर 15 लेना है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन के अंदर हम देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना? 75। मतलब यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे ऐसा 5 पॉइंट हो गया आपके पास, 5 स्केल माप का। तो यहाँ पे मैं 0,75 लिख सकता हूँ और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पॉइंट। ओके, दूसरा क्या है? 15 + 0 मतलब 15, 1, 2 और 3, मतलब 15 यहाँ पे आएगा। तो क्या रहेगा? 15,0। ओके बेटा, इतना समझ में आए? अब कुछ भी नहीं करना, आप ग्राफ को ज्वाइन कर दो बेटा। यहाँ पे जो आपको दोनों पॉइंट दिया, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। मैं अलग अलग पेन इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे आपको सही में दिखाई दे कि क्या करना है आपको क्वेश्चन के अंदर। ओके, यहाँ पे क्या है? कौन सी लाइन है आपके पास? 3x + 2y इज इक्वल टू 15। ओके बेटा, दिख रहा है ना सबको? देन नाउ आगे अब आपको करना है क्या? x इज इक्वल टू 0, तब y इज इक्वल टू 20, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 20। और आगे x इज इक्वल टू 18 और y इज इक्वल टू 0, मतलब 18,0। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएगी इसका ग्राफ? यहाँ पे ले लो बेटा, इन दोनों पॉइंट को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ओके, देन नाउ और भी आगे जाते हैं।
और हमें क्या दिया है x इज इक्वल टू 15, मतलब 15 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, क्योंकि 5, 10 और 15 यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 15 की लाइन बना सकते हैं, और यहाँ पे वो लाइन हमारे पास आएगी यहाँ पे। ओके बेटा, ये हमारी लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे ये वाली लाइन हमारे पास है x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। ओके, अब देन नाउ और भी हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तब x इज इक्वल टू 0 हम क्या ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे। ओके बेटा, अब आपकी तीनों लाइन आ गई है। अब आपको देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे 0 रखोगे, कहाँ पे, a वाली वैल्यू के लिए 3x प्लस 2y लेस और इज इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 है, तब क्या आएगा 0,15। मतलब ग्राफ से वो कौन सी साइड जाएगा हमारे पास, मतलब कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कौन सी साइड आएगा, लेस देन, मतलब नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा ग्राफ था वो कौन सी साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, ये पूरा ग्राफ हमारे पास नीचे की साइड आएगा। उसके बाद और एक कंडीशन दिया है हमें, क्या दिया है कंडीशन, और एक कंडीशन दिया है x प्लस 4y लेस फॉर इज इक्वल टू 18। लेस फॉर इज इक्वल टू 18 दिया, मतलब यहाँ पे 0,18 आएगा। ओके, 0,18 मतलब कहाँ पे गई वो लाइन हमारे पास, ए वाली लाइन। तो उसका भी ग्राफ कहाँ पे आएगा, नीचे की साइड आएगा बेटा। समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहे हैं आपको। उसके बाद हमें दिया है x लेस देन 15, मतलब लेस देन 15 दिया है, तो कौन सी साइड जाएगा बेटा, x लेस देन 15, मतलब इस साइड आएगा ग्राफ। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे दे ही दिया है कि x इज इक्वल टू 0 सॉरी y इज इक्वल टू 0 से बड़ी, मतलब वैल्यू इस साइड जाएगा और यहाँ से ऊपर की साइड आएगा। तो मतलब इसका हम सॉल्यूशन निकालने के लिए जाए बेटा, तो आपको समझ में आया इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कि हर एक पार्ट आपको जहाँ पे मिलता हो, दिखाई देता हो, ये इतना ही पार्ट आएगा, क्या, ये वाला पार्ट। समझ में आया बेटा। तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा यहाँ पे, बस वही इक्वेशन आपको अगर 5 इनइक्वालिटीज़ के अंदर दिया है तब भी वही करना है, 6 इनइक्वालिटीज़ के अंदर दिया तब भी वही करना है, 7 इनइक्वालिटीज़ के अंदर दिया तब भी वही करना है। कुछ भी दिया हो आपको, क्वेश्चन की मेथड एक ही रहेगी। जैसे कि आपको लाइन ज़्यादा हो जाएगा या तो स्ट्रेट लाइन ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा दिया होगा, बस इतना इक्वेशन सॉर्ट आउट करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो। देन ना उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमारी एक एक्सरसाइज दिया है, उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तब तक ये सिलेबस हमारा, फिर यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के मुझे बोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच बेटा।